इंडिया अगर देखें जी सुपर पावर है, ये 3 महीने से स्टैंड ऑफ जारी है। 3 महीने से उन्हें पता है जी कि इंडिया का जो है वो हमें थप्पड़ मार मार के मार देगा। तो जरूरत क्या पंगा लेने की, मतलब उड़ना नहीं आता तो क्यों उड़ते हैं। इस सब चाइना को तकलीफ ये हो रही है कि वो जो कुछ बेहतर इलाका था जहां से वो उनको रोक सकते हैं, इंडिया इसने ले लिया है। पाकिस्तान सियाचिन से अपनी जगह वापस नहीं ले सका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें शदीद नुकसान के बाद कारगिल खाली करना पड़ा। चाइना के लिए बड़ा क्रिटिकल टाइम है। क्या इसका जो फॉल आउट होगा, कि रिटेलिएशन होगी, क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे उस मीडिया के बारे में जो इंडिया को नीचे दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती है। कौन? पाकिस्तानी मीडिया? हाँ, पाकिस्तानी मीडिया। लेकिन आजकल पाकिस्तानी मीडिया में इसके बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जहाँ पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, मोदी मनपसंद इंसान नहीं है, और आज मोदी सर, मोदी साहब, खासकर कमर चीमा जी तो मोदी जी के फैन ही हो गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। इंडियन होने के नाते आपको काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। बॉर्डर कमांडर लेवल की कोई मीटिंग हो रही थी टेंशन को ईज करने के लिए। चाइना कि वो आया है, उसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की वायलेशन की है, ये वहां पे क्लैश हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन इसकी नौबत क्यों आ रही है, ये दूसरा है। पहले क्लैश के अंदर तो बिल्कुल ही काम खराब हो गया था, और अभी वहां पे असला इस्तेमाल नहीं हो रहा, और ये हाथों की लड़ाई है जी वहां पे, जो कि दोनों अफवाह लड़ रही हैं चाइनीज, वो जो है इसमें पूरी तरह फ्लॉप और बेनकाब हुए। अच्छा रिजवान साहब, देखें टेंशन तो है, होता ये है, वो जो मैं सियाचिन में रहा हूँ, मैंने ऑपरेट किया है, कोई 1 साल हमने वो एरिया को मैं बड़ी अच्छी बखूबी जानता हूँ। सही होता ये है, जो इस टाइप के जो ग्लेशियर्स टाइप के एरियाज होते हैं, जो वहाँ पे जब कोई भी कैप्चर कर लेता है तो वो वकेट कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान, और आप देख लें, हमने 3 जंगें लड़ ली हैं, और हिंदुस्तान का और हमारा मुआवजना आप करें तो वो भी एक बड़ा मुल्क है, बड़ा मुश्किल हो जाता है कैप्चर करना। तो एग्जैक्टली मैं एक एग्जांपल ऐसे देता हूं, जिस तरीके से हिंदुस्तान ने हमारे साथ सियाचिन में किया था, फिर दोबारा हमें वो पोजीशंस लेनी बड़ी मुश्किल पड़ गई थी। हिंदुस्तान ने जो अचीव करना था वो कर लिया। चाइना के पास क्या ऑप्शंस हैं? पूरा निगोशिएट जो वो कर रहे थे डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, मिलिट्री लेवल के ऊपर, जो वो ऑलमोस्ट नाकाम हो गए हैं। वो जो चाह रहे हैं कि जो स्टेटस को है उसको बरकरार रखा जाए। चाइना के पास जो ऑप्शन है वो ये है, पहली ऑप्शन तो ये है कि वो फुल फ्लैज उसको रिटेलिएशन पे जाए और इसी पे जंग लड़े, और इंडिया को भी ये पता है कि वो लेना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड पोजीशंस हैं। दूसरी ऑप्शन इनके पास ये आ जाती है कि वो जो एरिया है, जो कम स्ट्रेंथन एरिया हैं हिंदुस्तान की तरफ से, जहाँ पे कम मिलिट्री की प्रेजेंस है, वहाँ पे कोई एडवेंचर करे। जो अगर आपको याद हो, जो CDS जो है हिंदुस्तान के जनरल बिपिन ने भी एक बताया था कि हम मिलिट्री वेंचर कर सकते हैं अगर ये स्टेटस को ना होता। तो अगर इन केस हिंदुस्तान की जहां लेस प्रेजेंस है, वहां चाइना कोई मिस एडवेंचर करता है, लेकिन फिर दूसरी चीज उनके ज़हन में ये भी होनी चाहिए, वहां पे थिंक टैंक्स प्रिवेल करते हैं, वो ये भी सोचेंगे क्या इसका जो फॉल आउट होगा, कि रिटेलिएशन होगी, क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे। चाइना के लिए बड़ा क्रिटिकल टाइम है, और अगर वो ये इसका बदला लेते हैं यहीं पे इस प्रेजेंट एरिया में, वो नामुमकिन है, क्योंकि मैंने आपको जोग्राफिकल एरिया की लोकेशंस और उसकी प्रॉब्लम बता दिए हैं कि जो डोमिनेंट प्लेसेस होती हैं उनको नहीं कर सकते, और जो दूसरा लेस ऑक्यूपाइड एरियाज हैं वहां पे वो कर सकते हैं, लेकिन वो एक उसका जो फॉल आउट आएगा, जो चाइना चीज को अफोर्ड कर सकेगा, वो एक बड़ा क्रिस्टल क्लियर है, जो मेरा नहीं। अच्छा होगा क्या, अभी देखें मेरे ख्याल के अंदर ये ऐसा ही चलता रहेगा, छोटी मोटी टेंशन हैं टेक्टिकल लेवल के ऊपर, ये चीज चलती रह जाएगी। दोनों मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते। वैसे अपना चाइना के उनको फेस सेविंग भी चाहिए। पब्लिक जो है, एक उनकी पब्लिक और एक उनका मीडिया, वो उनको वो कंपनसेट करने के लिए, बताने के लिए कि हम कुछ करने जा रहे हैं, हम टॉलरेट नहीं करेंगे। इस तरीके से मोदी साहब की पर्सनैलिटी है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस लेवल पे वो नहीं जाएंगे कि वो जंग पूरी फुल फ्लैज हो जाए। ठीक है, तो चाइना की ये भी तो कोशिश हो सकती है ना कि मैं मैक्सिमम स्पेस गेन कर लूं, कि उसके बाद अगर मुज़ाकरात हों भी ड्यूरिंग स्नोफॉल, और दोनों साइडें अपनी अपनी पोजीशन पे दबक के बैठी हों, तो उस वक्त जो है वो मैं अपर हैंड पे मुज़ाकरात की टेबल पे जाऊं। ये इस तरह की भी तो कोई मूव हो सकती है। ऐसी मूव 2 दफा हो चुकी है, आपको याद होगा। इंडिया ने सियाचिन में की थी, पाकिस्तान ने कारगिल में की थी। ठीक है, पाकिस्तान सियाचिन से अपनी जगह वापस नहीं ले सका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें शदीद नुकसान के बाद कारगिल खाली करना पड़ा। हमारी हम वहां से वापस आ गए,
और हमने वो चीजें, वो जगह छोड़ दी जहां से इंडिया का हमने राब्ता सियाचिन के साथ बिल्कुल अपने सामने रखा हुआ था, और जब चाहे मर्जी किसी को रोक लेते आप, ऊपर कोई नहीं जा सकता। प्रॉपर प्लान अब तो ये साबित हो गया ना कि हमने जो कुछ planning किया था नहीं। वो भी हमने अपने किया, अपने प्लानिंग के साथ ही था। नहीं बात नहीं सप्लाई फिर आप सिक्योर करते हैं ना पहले। इंडिया ने हेलीज के जरिए सप्लाई सिक्योर की ना सर। नहीं, हेलीज के जरिए तो आप कभी भी कर सकते हैं, आप भी तो हम भी कर सकते हैं, सियाचिन में हमारे क्या हो हेलीज रहा तो होते थे भाई। है, देखिए सियाचिन के साथ उन्होंने वो ऐसी तरह पहुंचे थे जब बर्फबारी थी, और पाकिस्तान को सरप्राइज मिला था जब ऊपर वो पहुंच चुके थे। चाचू हम तो नीचे रह गए चाचू चंद एरोनॉटिकल माइल के ऊपर सकर्दू मौजूद था। इंडियन एयरफोर्स जब वहां पे आके मिग 29 मार रही थी तो हम क्यों नहीं अपने F-16 मार सके वहां पे? मेरा ख्याल है कि अगर आपको याद हो कि जब कारगिल हुआ है तो उस दिन अगर आपको वो तकरीर याद हो शहबाज शरीफ साहब की, जो उन्हें लाहौर रेलवे स्टेशन पे फरमाई थी, आप और हम सारे कंटेनर के ऊपर बैठे हुए थे, सामने कंटेनर पे शहबाज साहब थे, और उन्होंने नारा लगाया था और हमने भारत का एक तैयारा गिरा दिया कारगिल में। मेरा ख्याल है वो भूला नहीं होगा कोई। नहीं तो ये तो लेकिन उन्होंने वो भी तकरीबन जंग का स्टार्ट हो चुका था। छोड़ें ये इस बहस को। लेकिन इंडिया ने भी अब वहां तक अपना ग्रिप तो कर ली है, तो वो इतनी आसानी से वापस नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है। वो पाकिस्तान नहीं अब जो मुझे पता कारगिल चला खाली है कर देगा। इंडियन सबसे ज्यादा गालियां हमारे गेस्टों में से जिसको देते हैं वो चाचू है। कोई बात नहीं, मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे उनकी गालियां खा के कुछ होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया चूंकि अपर हैंड पे है, इस वक्त चाइना को तकलीफ ये हो रही है कि वो जो कुछ बेहतर इलाका था जहां से वो उनको रोक सकते हैं, इंडिया इसने ले लिया है। ये चीजें कुछ उसकी साइडवेज भी हो रहा है, आप वो उसके और विंग्स भी हैं। आप वो लतीफा सुना रहे हैं कि एक साहब को एक गाड़ी टक्कर मार गई तो वो उठ के तो रोना शुरू हो गए। उसने कहा यार शुक्र करो जान बच गई। उन्होंने कहा नहीं, गाड़ी के पीछे लिखा था कि अच्छा दोस्त फिर मिलेंगे, तो ये दोबारा आएगा। चाइना जो है, अगर उनकी ये गलती, इसलिए एक चीज समझने वाली बात है, अमेरिका इस वक्त फार ईस्ट में जिस तरह उनको घेर रहा है, जिस तरह पूरी बहरिया अमेरिका की उस इलाके में बेड़े जा रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने वहां पे उनको घेरा हुआ है, ठीक चाइना का इस वक्त पूरा जो है वो सी पैक रूट जो है उसको उन्होंने सेव करना है। सही, ये बात अब समझ लेनी चाहिए। ठीक, कोई चाइना को, हर मुल्क को हक है कि वो मुतबादिल रास्ता अपना क्लियर रखे। सही, चाइना को सी पैक क्लियर रखना है। सी पैक क्लियर रखने के लिए स्कर्दू, लद्दाख, ऊपर सारा इलाका जो है वो जितना उनका ज्यादा कंट्रोल होगा उतना सी पैक महफूज होगा। तो उन्होंने भी अपनी चीजें देखनी है। ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ही सामने आएंगी। अभी तो लगता है कि पता नहीं कुछ ये कोई फैसिनेटेड चीजें हैं, लेकिन नजर आ रहा है कि सब जुड़ा हुआ है आपस में, पूरा इलाका, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ये ऊपर से तो आप लक्ष्य में देखें तो बिल्कुल करीब है सारा कुछ। भट्टी साहब ना को ये उसको वो पंगा लेना बहुत भारी पड़ गया। उनका ख्याल ये था कि हम रूटीन में जाएंगे, 2-4 गोले वो हाथ पर ला मारेंगे, इंडिया अगर दबक के पीछे हो जाएगा। इंडिया अगर ना देखें जी सुपर पावर है, ये 3 महीने से स्टैंड ऑफ जारी है। 3 महीने से उन्हें पता है जी कि इंडिया अगर ना जो है वो हमें थप्पड़ मार मार के मार देगा, तो जरूरत क्या पंगा लेने की। मतलब